में ब्राह्मण बौना बनकर आया है, बहुत बहाने बना रहा है, मैंने बहुत सारे अनुष्ठान कराए, परंतु किसी अनुष्ठान में ब्राह्मण नहीं आया। अंत में उन्होंने समझ गए कि लगता है कि विष्णु आए हैं, और जो बलि संकल्प करने के लिए तो कहते हैं कि हे वामन, तो वही रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कस्य पादधि जाता देवानां कार्य साधक। बलि ध्यान से देखो ये कौन है। बलि बोले गुरुदेव ये तो वामन है। गुरुजी बोले बलि ये तो 52 है, 53, तुम्हें मालूम नहीं है, वो छलिया महाछलिया विष्णु ही तुम्हें छलने के लिए आज बौना बन तुमको पागल बनाकर चला गया। आज वही बौना बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है, इसलिए तुम मना कर दो, मैं कुछ नहीं दिया। अब बलि कभी वामन भगवान को देखता है, कभी गुरुजी देखता है। अब वामन भगवान कहते हैं बताओ गुरुजी ने सारी बात खराब कर दी। परंतु बलि कहता है प्रभु गुरुदेव मैं झूठा हो जाऊंगा, मेरे वचन क्या होगा। बोले तो देखो राजन, कुछ जगह पर झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता है। कहाँ? स्त्रीषु नरम विवाहे च विद्यार्थे का प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्यतम स्याज्जुगोप्सित नान्यतम स्याज्जुगोप्सित। देखो राजन, बलि ऐसी विधान की भी कोई सार्थकता नहीं, महिमा नहीं है जिसको देखकर के तुम खुद कंगाल हो जाओ। अगर धन कमाते हो तो उसके 5 हिस्सा करो, 5 हिस्सा करो। और पहला धन हिस्सा कहाँ लगाओ? धर्म में। दूसरा हिस्सा लगाओ अर्थ में। तीसरा हिस्सा लगाओ जहाँ से पैसा आ रहा है उसमें व्यापार में लगाते रहो। चौथा हिस्सा लगाओ अपने ऊपर खर्च करो, परिवार का पालन पोषण करो। और 5वां हिस्सा किसी संबंधियों पे लगाओ। क्यों? धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजनमित्तम इहामुत्र च मोदते। जो 5 प्रकार से अपने धन का विभाजन करते हैं वो इस लोक और परलोक में दोनों जगह सुखी रहते हैं। तो कहते हैं कि इन जगह पर झूठ बोलोगे तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। परंतु बलि कहता है गुरुदेव मैंने ब्राह्मण को वचन दे दिया हूँ कि मैं इसको भूमि दान करके ही रहूंगा, भले मुझे संपत्ति से हाथ धोना पड़े, मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। अंत में गुरुजी कुपित हो गए, बोले तू अपने आप को ज्यादा ही पंडित मानता है, अचिरा भ्रष्टते सियः, तो बहुत जल्दी श्रीहीन हो जाए। वामन भगवान बोले भैया क्यों गुरु शिष्य आपस में लड़ रहे हो, देना हो सो दे हो, नहीं तुम्हें अपने काम चलते हैं, तपस्या करनी है। तब वामन भगवान बलि बोला नहीं महाराज, हे ब्राह्मण देवता आप संकल्प पढ़ना प्रारंभ करें। इतने में बलि की पत्नी विंध्यावली आ गई, उन्होंने सुंदर कलश में जल लेकर के आया और ब्राह्मण भगवान ने लंबा चौड़ा एकदम सावर्णी का संकल्प पढ़ा और जो ही संकल्पित जब भगवान के चरणों में छोड़ा वामन भगवान के, सो भगवान ने अपना विराट रूप बनाना प्रारंभ कर दिए। बोल विराट भगवान की जय, विश्वरूप भगवान की जय। भगवान ने जब नापना प्रारंभ किए तो पहला चरण बढ़ाते चले गए और नीचे के जो 7 लोग थे उनको नापते चले गए। भू अतल वितल सुतल मतलातल महातल रसातल और पाताल। एक चरण में भगवान नीचे के सारे लोग नाप लिए, इतना चरण बढ़ाए। और दूसरा चरण में भगवान ऊपर के सारे 7 लोगों को नाप लिए। अब भगवान कहते हैं बलि बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं। 2 लोग मैंने सारी संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया, अब तीसरा चरण कहाँ रखूं। तब बलि कहता है प्रभु अभी तो आपने केवल हमारी संपत्ति को नापा है, अभी धन का मालिक तो बाहर खड़ा हुआ है, इसलिए पदम तितीष्णम कुरुशीष्ण में निजम। हे प्रभु आप अपना तीसरा पादारविंद हमारे शीर्ष पे रख करके हम दानी को भी नाप ली, दाता को भी नाप लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। अब कहते हैं बलि वैसे तुमसे इंद्रासन लेने ही आए थे, पर तुम्हारे परम भक्त बन गए हो, मैं तुम्हें सुतल लोक का राज देता हूँ जो कि इंद्र स्वर्ग से भी बढ़कर श्रेष्ठ है। और वामन भगवान सबको प्रणाम करता हुआ बलि सुतल लोक में चला गया। एक मंत्र भगवान ने सत्यव्रती मनु की रक्षा करने के लिए मत्स्यावतार भगवान धारण की। बोल मत्स्यनारायण भगवान की जय। अब 9 स्कंध में 24 अध्याय हैं। 12 अध्याय में सूर्यवंश और 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है। तो सूर्यवंश में आए हमारे राम जी। चले पहले राम जी का प्राकट्य कहाँ हुआ है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 9 स्कंद में सूर्यवंश में आते हैं राम जी
सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, अगर विस्तार पूर्वक सूर्यवंश की कथा सुनाना प्रारंभ करूं तो 100 वर्षों में भी सूर्यवंश की कथा पूर्ण होने वाली नहीं है। इसीलिए अति संक्षेप में श्रवण करें। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा कश्यप जी के बेटा विवस्वान सूर्य, इनके बेटा हुए साधव मनु, पर इनके यहाँ कोई संतान नहीं। इनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा देवी। सूर्यवंश में प्रायः संतान की समस्या बनी रही है। तो सूर्यवंश के जो कुल पुरोहित हैं वशिष्ठ जी ने, उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। राजा चाहते थे कि बेटा हो, रानी चाहती हैं कि बिटिया हो। अंत में रानी क्या करती हैं, जो महात्मा लोग ये यज्ञ कर रहे थे उनसे बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आप ऐसा मंत्र पढ़ो कि हमारे घर में सुंदर बालिका का जन्म हो। अब ब्राह्मण लोग आ गए, उन्होंने मंत्र पढ़ दिया। अब की बार रानी के गर्भ से सुंदर कन्या का जन्म हुआ। अब रानी तो प्रसन्न हो गई, परंतु राजा बेचारे मुंह लटका कर गुरुदेव के पास आए। बोले, गुरुदेव, हम तो राजकुमार के लिए तपस्या किए थे, परंतु हमारे यहाँ राजकुमारी हुई है। तो गुरुदेव जी बोले, भाई अभी तक तुम पति पत्नी दोनों एक मत क्यों नहीं हो रहे हो? अगर घर में बेटा हो जाता तो महारानी दुखी हो जाती, अब बेटी हो गई है तो तुम दुखी हो रहे हो। अब जो होना था सो हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। मनु महाराज बोले, गुरुदेव, मैं आपके सामर्थ्य को जानता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो इसी बिटिया को ही बेटा बना देंगे, ये आपकी महिमा है। बोले, भाई अब कहने से क्या होगा? जब राजा कुछ ज्यादा अनुनय विनय करने लगे तो गुरुदेव ने उस बेटी को ही बेटा बना दिए। बेटी का नाम था इलावती। बेटा जब वो बेटा बन गई तो उसका नाम हो गया सुद्युम्न। बाद में मनु महाराज के फिर 10 बेटा हुए। श्रयाति, प्रसिद्ध, नव, कवि, इन 10 पुत्रों से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। उनमें से जो श्रयाति नाम का पुत्र था, उसकी बेटी हुई सुकन्या, जिसने धोखे से च्यवन मुनि के नेत्र फोड़ दिए। च्यवन मुनि के साथ उसका बेटी हुई सुकन्या, जिसने धोखे से च्यवन मुनि के नेत्र फोड़ दिए। च्यवन मुनि के साथ उसका विवाह हो गया। अब तो